children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read The Shoe Shine Boy. Now get ready. Do you think it is good to be greedy for others' belongings? Or it is not bad to wish for necessities of life without doing nothing? Yes, honesty is the only way to be happy, as it is always handsomely rewarded. Let's read the story and learn why the shoe shine boy was awarded. सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या दूसरों की चीज़ों को चाहना अच्छी बात है? कि दूसरों की चीज़ों को हम ले लें या उसके लिए हम लालच शो करें, क्या ये अच्छी बात है? या बिना कुछ करे हुए हम जो लाइफ की जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको लेने की कोशिश करें? ऑनेस्टी एक अपने आप में ही बेस्ट पॉलिसी है और हमेशा रिवॉर्डेड होती है. नाउ रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट योरसेल्फ. इट वॉज होपलेस टू रिमेन देयर in the small village. There was no food, no love, and no future. So Ganesh decided to leave for the big city, Hyderabad. Maybe afterwards, one by one, he could take his family also there. He just couldn't see the hunger and torture his family faced. So one fine day, Ganesh simply ran away. एक छोटे से गांव में जहाँ ना तो खाना प्रॉपर है, ना आपस में प्यार है एक दूसरे के लिए, और ना ही फ्यूचर सेफ है, ऐसी जगह में रहना गणेश को ठीक नहीं लगा. और उसने क्या डिसाइड किया कि वो हैदराबाद चला जाएगा और उसके बाद एक एक करके अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ बुला लेगा. क्योंकि उस जगह जहाँ वो रहते थे उसकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी. भूख की प्रॉब्लम थी, फ्यूचर कोई सेफ नहीं था. तो ऐसी जगह रहने से अच्छा गणेश सिंपली वहाँ से चला गया. There was 4 years ago. He was only 11 then. From the day he left his house, Ganesh had a difficult time. In the beginning, he had no food and no shelter. No one cared for him. He hated begging. So he cleaned cars and floors of shops and served at food stalls. जब 4 साल पहले उसने घर छोड़ा था तो वो केवल 11 इयर्स का था. अब घर जब उसने छोड़ दिया तो उसके बाद उसकी लाइफ का डिफ़िकल्ट फेज स्टार्ट हो गया. क्योंकि जब वो नई जगह गया तो ना तो उसके पास वहाँ खाना था, ना ही रहने के लिए जगह थी. कोई उसकी देख रेख करने वाला भी नहीं था. भीख मांगना उसे पसंद नहीं था. तो इसलिए उसने अर्न करने के लिए, फूड के लिए कभी शॉप्स के फ्लोर्स को साफ़ किया या फूड स्टॉल्स में सर्विस करी. ही डिड वट एवर ही कुड डू ऑनेस्टली फॉर हिज सर्वाइवल. अपने आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए वो जो कुछ भी ऑनेस्टली कर सकता था उसने किया. He slept outside the railway station and made friends with orphan boys and stray dogs. Orphan boys and stray dogs. Orphan boys कहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते हैं. And stray dogs जो गली में घूमते रहते हैं, उन डॉग्स को बोलते हैं stray dogs. तो वहाँ पर जो है वो कई बार रेलवे स्टेशन के बाहर सोता था. और जो उसके दोस्त बने वो कैसे थे? ऑर्फन बॉयज एंड स्ट्रे डॉग्स. Slowly, he started borrowing shoe polish kits from his friends whenever they were sick or needed a holiday. उसने क्या करना शुरू करा? अपने दोस्तों से जो शू पॉलिश किट था उसको बोरो करना शुरू कर दिया. जब कभी उसके दोस्त बीमार होते थे या उनको ज़रूरत होती थी हेल्प की या छुट्टी चाहिए थी तो उनसे वो ले लेता था. Within a few weeks, he was able to purchase his own kit. He started traveling in trains, getting paid by passengers to get rid
their shoes polished. अब धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू करा, उसने अपना किट लेना शुरू कर दिया और फिर ट्रेन में ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी, जहां वो पैसेंजर्स के शू पॉलिश करता था और उसके लिए उसको पैसे मिलते थे. At night, he always slept outside the सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में रात में हमेशा वो बाहर सोता था. You must search the empty compartments for leftover things, his friends advised him. Sometimes, if you are lucky, you get a bed sheet or a food bag. उसके दोस्तों ने क्या एडवाइस करा उसको कि जो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ जाके जो चीज़ें बची हुई होती हैं तुम्हें उसके लिए सर्च करना चाहिए. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ बेडशीट या फूड बैग मिल जाए. द ग्रुप डिसाइडेड विच पेयर और ट्रायो वुड गो ऑन एन इंस्पेक्शन ऑफ विच एम्प्टी ट्रेन. यूजुअली दे फाउंड नथिंग एक्सेप्ट empty plastic bottles or disposable glasses, but sometimes if they were lucky they would come across some food item or a forgotten bag. तो ग्रुप ने डिसाइड किया कि कौन सा 2 या 3 के पेयर में एम्प्टी ट्रेन में इंस्पेक्शन के लिए जाएगा और फाइंड आउट करेगा. यूजुअली जब वो वहाँ जाते थे तो उन्हें खाली बोतल या डिस्पोजेबल ग्लास ही मिलते थे, लेकिन कभी कभी अगर उनका लक अच्छा हुआ तो उन्हें फूड आइटम्स और जैसे पैसेंजर या ट्रैवलर्स कुछ भूल जाते हैं बैग्स, तो वो बैग भी उनको मिलते थे. गणेश डिडंट लाइक टू टेक दोज थिंग्स. हिज मदर हैड टॉट हिम टू अर्न मनी बाय वर्किंग फॉर इट. ओनली हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अस सक्सेस. शी यूज्ड टू से बेगिंग और स्टीलिंग cannot open any magic door for us. अब गणेश को ये सारी लेफ्ट ओवर्स चीज़ें गणेश को पसंद नहीं थी. रीज़न, उसकी मदर ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि हार्ड वर्क से जो हम मनी अर्न करते हैं वो हमेशा सक्सेस हमारे लिए लेके आती है. और बैगिंग और स्टीलिंग, भीख मांगना या चोरी करना, हमारे लिए कभी भी मैजिक डोर्स ओपन नहीं कर सकते. But his new friends had taught him otherwise, that accepting leftovers was not a theft and no sin at all. It would not harm anybody. Sin means पाप. जो उसके नए दोस्त थे उन्होंने क्या सिखाया कि लेफ्टओवर्स को लेना ना तो चोरी है और ना ही कोई पाप है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा. So on that lucky night, Ganesh with Bobby and Chinu was scheduled to be on the inspection tour of a train at the end of its run. Ganesh knew that Bobby was down with fever and Chinu would be trying to get tickets for a new picture that was a box office hit. इसलिए जो है उस लकी रात में गणेश, बॉबी और चिनू तीनों ने जो है ये डिसाइड कर लिया, उन्होंने शेड्यूल प्रिपेयर कर लिया कि कौन इंस्पेक्शन पे जाएगा. गणेश को ये पता था कि बॉबी को फीवर है और चीनू जो है जो न्यू पिक्चर रिलीज हुई है और जो बॉक्स ऑफिस हिट में है उसके टिकट लेने के लिए वो कोशिश कर रहा होगा. मे बी ही हैज गॉट द टिकट्स. गणेश थॉट एज ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स बिफोर एंटरिंग द ट्रेन अलोन. His eyes searched for leftover things as he went from one compartment to another, when suddenly his eyes fell on a small briefcase lying on an upper berth in a corner. No one could have left that purposely, he thought, so it would be a theft if I take it away with me. Someone must have forgotten it, but another person will grab it if I leave it here. I must give the bag to a responsible person so that the owner will get it back. There may be something important in that bag. अब जब गणेश वहाँ गया तो उसने क्या देखा, एक बैग वहाँ पर छूटा हुआ था कॉर्नर में. अब ये उसको पता था कि किसी ने भी ये पर्पसली नहीं छोड़ा है. उसने ये डिसाइड करा कि अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो कोई ना कोई दूसरा इसको ले लेगा.
तो उसने ये डिसाइड करा कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसकी ये चीज़ है, मैं इसको उसके पास वापस करके आऊँगा, इसको मैं वापस कर दूँगा, हो सकता है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हो। थिंकिंग दस, Ganesh took the bag, but he was afraid to go to the police. He had seen them being rough to people. They may accuse me of stealing it and then put me in jail, he thought. Better I go to the station master. At least he knows that I am not a thief. अब जब उसने उसको रिटर्न करने का सोचा तो उसको ये लगा अगर वो पुलिस स्टेशन में जाएगा तो हो सकता है वो लोग उसको चोर समझें और जेल में डाल दें। तो उसने ये डिसाइड करा कि वो इसको स्टेशन मास्टर को देख के आएगा, क्योंकि उनको पता था गणेश चोर नहीं है। द स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेल. He had earned his goodwill by his honesty and good manners. He would definitely help him in a difficult situation. He was sure of that. So he decided to listen to his inner voice. Inner voice जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है। अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो स्टेशन मास्टर को उसको जाके वापस करेगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर उसको अच्छे से जानता है वो किस तरीके से ईमानदार है और गुड मैनर्स वाला है। तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि अगर वो उसको वापस करेगा तो निश्चित रूप से वो उसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हेल्प करेगा। अब गणेश ने जो है, जो अपनी अंदर की आवाज़ उसे जो कह रही थी, उसने उसको फॉलो करने का सोच लिया। It took a lot of courage to do that, but he decided to do what he believed to be correct. And his courage paid off. The owner of the briefcase came to lodge a complaint and was happy to get back his briefcase, which contained a lot of money. He rewarded the boy handsomely. The railway people too collected some fund for Ganesh. The press published the story of the shoe shine boy, and many welfare associations came forward to felicitate Ganesh on Children's Day. ये करने में उसको थोड़ा सा वक्त लगा, थोड़ा उसे हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन जो सही चीज़ थी वो उसने करी। फाइनली जो ब्रीफ केस का ओनर था वो अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए आया, और जब उसको अपना ब्रीफ केस वापस मिला तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा था। अब उसने जो है गणेश को रिवॉर्ड भी दिया। बहुत से लोगों ने उसकी स्टोरी को पब्लिश भी किया। शू शाइन बॉय के नाम से उसकी स्टोरी पब्लिश हुई, और बहुत सी जो वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं वो गणेश को फेलिसिटेट करने के लिए भी आई, और चिल्ड्रंस डे में उन्होंने उसको फेलिसिटेट किया। Now Ganesh stays in a hostel and studies in a good school. His dream is going to come true. In the near future, he will be able to get a decent job and look after his family. अब गणेश अब कहाँ पढ़ाई करता है? हॉस्टल में रह करके एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और जो उसका सपना था वो अब सच होने वाला था। आगे फ्यूचर में वो कोई अच्छी जॉब करने वाला था, और अच्छी जॉब से जो है वो अपने फैमिली वालों को लुक आफ्टर करता। तो देखा बच्चों, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम ऑनेस्टली कोई भी काम करते हैं तो गॉड देखता है, और गॉड अगर देखता है तो वो हमें रिवॉर्ड भी करता है। आई होप दिस स्टोरी इज़ क्लियर टू यू नाउ. This is your exercise. You have to do it.